निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। आज तो कुछ और। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अब्रिल मलिक जी। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और केसरिया फाउंडेशन के फाउंडर अध्यक्ष भी हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास गौरव जी। विकास गौरव जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है और इस समय यूथ कांग्रेस देखते हैं। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और धन्यवाद। जुड़े हुए हैं अंकुर श्रीवास्तव। अंकुर श्रीवास्तव जो है ये है पॉलिटिकल एनालिसिस्ट। ये जुड़े हुए हैं लखनऊ से डायरेक्ट। इनकी जो एनालिसिस है वो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है, हर क्षेत्र में एनालिसिस करते हैं। तो आज ये करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर। सीधा सवाल मेरा आज गौरव जी से है। गौरव जी ये बताएं कि 2024 में क्या मोदी की वापसी संभव है? अगर मोदी की वापसी संभव है तो क्या ये सेंटर में पीएम बनेंगे या कोई दूसरा कैंडिडेट और पीएम बने? यस गौरव जी बताएं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेट्रो चैनल का, जिन्होंने मेट्रो टुडे चैनल का जिन्होंने मौका दिया करोड़ों लोगों के सामने अपनी बात रखने का। और उसके बाद आपका जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बात रख सकूं। जी जो आपने सवाल पूछा ये बहुत संजीदा सवाल है और इतना सेंसिटिव क्वेश्चन है। इसके ऊपर महाभारत जैसी जंग भी छिड़ सकती है, पर मैं सोच समझ के ही बोलूंगा। हाँ बोलिए। हमने राजपक्षे जी को देखा है श्रीलंका में। जी उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया था। उन्होंने ऐसा झंडा उठाया कि जनता नंगी हो गई। और मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लेडी जिसकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में, और वो राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति वाली चेयर सर पे रख के लेके भाग रही थी। और राष्ट्रपति भवन में स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है हमारे देश में। देखिए, आई रिस्पेक्ट, मैं हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता हूँ। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, ब्राह्मण, या मैं आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। पर जब कोई व्यक्ति धर्म की अफीम चाट लेता है ना, तो फिर जहां तो एक बार सड़कों पे हम पूरी तरह नंगा होकर निकलेंगे। और राजपक्षे की तरह देश में जब तक समाज में, आज मैं एक बड़ी लॉजिकल बात करूंगा। हाँ बोलिए। जब अगर मैं 10 रुपए का नोट लेके बाजार से निकलता था और 10 रुपए का नोट 200 जगह से घूम के मेरे पास आता था, तो उसका कीमत उसकी 10 रुपए होती थी। जी। आज अगर मुझे कोई कहता है कि 10 रुपए दे दो, तो मैं उसको पेटीएम करता हूं, जहां गूगल पे करता हूं, तो वो आगे जाते हैं 9 पैसे, फिर आगे जाते हैं वो 10 जगह 100 जगह पे जाके 10 रुपए 100 जगह या 10 जगह पे घूम के, इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर अमाउंट। 10 रुपए घूम के 100 जगह पे मेरे पास 10 रुपए है मेरे पेटीएम में या मेरे गूगल पे में, पर इलेक्ट्रॉनिक मनी और डिजिटल ट्रांजैक्शन, आई रिस्पेक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन, पर वो आरबीआई के खाते में 10-10 पैसे करके उसके खाते में 10 रुपए चले गए। पर मैं ये सोच रहा हूं 10 रुपए मेरे पास है। इस कारण आज 2000 रुपए का सामान लेने निकलो तो 10 किलो आलू, 10 किलो प्याज आती, जिस वक्त हमारे जेब में हजार के, तो हम अपने आप को बादशाह गिनते थे। दूसरी बात, हमें जब तक माननीय हमारे महामहिम, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सड़कों पर ना ले आए, तब तक बीजेपी वाले मानेंगे नहीं कि इन्होंने देश को नंगा कर दिया। स्पष्ट बात है। मैं अभी मेरी बात में जब मैं आई रिस्पेक्ट अब्रिल मलिक जी,
और कि इन्होंने मेरी बात को टोका नहीं, पर मुझे एक चीज मैं इनसे ये जरूर पूछूंगा कि हम अगर धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो धर्म और राजनीति को हमें अलग रखना चाहिए था। चाहे ये नेहरू जी से लेके, चाहे देश जब आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने भी, आपको याद होगा, जब हम गुलाम थे तब भी अंग्रेजों ने ये कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जाए, अलग जी, मस्जिद को अलग रखा जाए, हमारे सिस्टम को अलग रखा जाए। द थिंग इज, इन्होंने राजनीति में धर्म घुसेड़ दिया। अब जहां तो सड़कों पे लोग कुर्सियां लेके घूमेंगे और स्विमिंग पूल में, राष्ट्रपति भवन में लोग नाचेंगे और सड़कों पे नंगा नाच नहीं होगा, तो याद करना दूसरी बार, अगली बार ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार नहीं आएगी। मैं स्पष्ट कहता हूं, 100 करोड़ हिंदू और 140 करोड़ बाकी, चाहे वो हिंदू के अलावा सिख धर्म, बौद्ध, जैन, अब 40% एक तरफ 100% भी हो जाए और हिंदू सिर्फ 50% भी हो, और मैं भी आई बिलोंग टू हिंदू फैमिली आल्सो, पर कुछ ऐसे प्रचंड लोग जिन्होंने सिख धर्म को भी बदनाम किया, जो सिख धर्म के प्रचंड लोग थे, मुस्लिम धर्म के मौलवी जिनको ये जिहादी बोलते हैं, उन्होंने जिहाद के नाम पे मुस्लिम धर्म को बदनाम किया। दूसरा, जो सिख धर्म के लोग जिन्होंने खालिस्तान के नाम पे सिख धर्म को बदनाम किया, हिंदू धर्म के नाम पे जो भगवा पहन के लोगों को बदनाम करने के चक्कर में है। आई रेस्पेक्ट एवरीवन। थिंग इज कि अगर प्रॉपर गवर्नमेंट तो 80% लोगों को, अगर उनकी आबादी 100 करोड़ है, उनको जीने का अधिकार है, तो क्या सिख जो सिर्फ 3% है इंडिया में, या 4% है, उनकी इस वक्त 26% बॉर्डर पे उनकी कैपेसिटी है बॉर्डर को सिक्योरिटी देने की, तो क्या फिर वो खड़े हो जाए, हाथ खड़े कर दें अपने? द थिंग इज, हमें समझना चाहिए कि जरूर आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं है, ही इज वेरी, ये वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पर मुझे ये बता दें कि वो किस चीज पे लड़ रहे हैं। अगर वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर उनको भगवा पहन के धार्मिक बन जाना चाहिए, फिर वो राजनीति छोड़ दें। और अगर राजनीति कर रहे हैं फिर धर्म के नाम पे वोट मत मांगे, प्लीज, हाथ जोड़ के बेनती। ओवर टू माय होस्ट सुशील जी। तो अब्दुल जी, अब आपसे सीधा सवाल ये है कि अभी जो कुछ भी बोला है गौरव जी ने, इसके तत्वों को लेते हुए आप इस पर स्पष्टीकरण दें। अब्दुल जी बोले। लाइव डिबेट चल रही है। अब्दुल जी, देखिए मैं विकास जी को सुन रहा था। हाँ जी, हाँ जी, भाषण किया, तो विकास जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, ऐड कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ा सा ब्रदर, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं सुनाई दे रही। थोड़ा माइक के सामने आ जाओ, माइक के पास आके बोले अब्दुल जी, थोड़ा ऑडियो डिस्टर्बेंस है। हाँ सर, बोले बोले बोले। अभी क्लियर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बिग साहब? आ रही सर, बोले आप, बोले बोले जी जी। बहुत स्लोली आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। अब्दुल जी, अरे अब्दुल जी, आपकी बात को कम है, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आवाज सब तक आ जाए। तो कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल्याण जी भी हमारे बस कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के ये कल्याण जी यहाँ पे बहुत सीनियर पर्सन है जयपुर में। तो कल्याण जी, आपको ओवर टू यू, आप बताएं कि जो गौरव जी ने बोला है अभी, वो तो आपने सुना नहीं, मैं बता देता हूँ। गौरव जी ने ये बताया है कि वापस प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो भगवा न पहने, केवल राजनीति करें। अगर राजनीति करते हैं तो राजनीति करें, या धर्म के नाम पे लड़ते हैं तो धर्म के नाम पे लड़े। तो कल्याण जी आप बताएं, स्पष्टीकरण दें। कल्याण जी, सबको नमस्कार मेरा। और मेट्रो टुडे अब्दुल जी तो कांग्रेस वालों को दोनों को एक साथ
सुनिए, जो विकास जी ने कहा है, अवनील को बोलने दीजिए, अवनील को बोलने दीजिए। हाँ बोलो अवनील जी, अवनील जी बोले आप, अवनील जी बोले, बोलो सर। जी अवनील जी बोले। देखिए, जिस प्रकार से विकास गौरव जी ने अभी स्पष्ट किया, तो मैं इनसे केवल इतना जानना चाहता हूं, जो आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है? प्रमोद जी के ऊपर आप क्या राय रखना चाहेंगे, केवल मुझे ये बता दीजिए। जो आचार्य प्रमोद जी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ बातें कही हैं और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बातें कही हैं। उन्होंने कहा है यदि मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो अदालत अपनी जगह है, लेकिन राम मंदिर निर्माण कतई नहीं होता, राम मंदिर निर्माण बिल्कुल ना होता अगर मोदी जी ना होते। ऐसा मेरा कहना नहीं है, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का कहना है। क्या आप इस बात से इस बात को पसंद करते हैं या फिर इसको नापसंद करेंगे? आप स्पष्ट कर दीजिए। विकास जी बोलिए। मैं बोलूं सर? विकास जी बोल रहे, विकास जी बोल रहे। मैं जवाब हाँ, माननीय कल्याण जी, मैं हाँ दे दो विकास जी, आप दे देखिए दो। जी, अविरल जी आप बड़ा और बड़ा आप सवाल किया। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो नरेंद्र मोदी जी गलत है, मेरी जितनी हुई है एक भी बार ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई गलत शब्द बोला है, जहां वो गलत है, जहां वो प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, मैंने तो इस पे सवाल नहीं, हाशिया खड़ा नहीं किया ना ना। मैंने तो ये कहा है कि हमें जो जिस जगह पे लड़ाई लड़नी चाहिए, अगर हम संत हैं तो संत की तरह लड़ना चाहिए, अगर हम योद्धा हैं तो योद्धा की तरह लड़ना चाहिए, और अगर आप राजनीतिक हैं तो राजनीति की तरह लड़ाई लड़नी चाहिए। आप राजनीति में धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, और आप अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं तो इससे बेहतर होगा आप मेरे से नंबर ले लो, उससे बेहतर आपको आंसर और कोई नहीं दे पाएगा। और ओवर, मैं इसी से बात खत्म करता हूँ अविरल जी की बात की, ओवर टू सुशील जी, और इसी का जवाब मैं कल्याण जी से भी लेना चाहूंगा। कल्याण जी, आप कांग्रेस के भी विकास जी ने ये अब कल्याण जी भी स्पष्ट करें, कल्याण जी को भी बोल लेने दो। अब्रिल जी कल्याण जी को बोल लेने दो। विकास जी केवल भाजपा के विरोध में तो बोल लेते हैं, लेकिन विकास जी ये भी तो बताइए, राम मंदिर भाजपा के कारण बना, राम मंदिर मोदी जी के कारण बना, ये स्पष्ट कर दिया। राम मंदिर जो बना है सर नमस्कार, सबको नमस्कार। अब्रिल जी कल्याण जी को स्पष्टीकरण देने दो। अब्रिल जी कल्याण जी को बोलने अरे दो। राम मंदिर का तो मैं समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ राम मंदिर का। कल्याण जी बोले आप। सर कल्याण जी को बोलने दिया एक बार। कल्याण जी बोले। सबको नमस्कार। देखो ये डिबेट अपन कर रहे हैं मोदी जी पे कि दोबारा तो सत्ता में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ये इलेक्शन मेरे हिसाब से मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रही है ईवीएम और धर्म। एक तरफ ये है कि लोगों को धर्म के विपरीत प्रचार करके वोट बटोर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा इनका जुमला है। दूसरा है ईवीएम। जिस दिन ईवीएम और धर्म दोनों अलग हो जाएगी उस दिन इलेक्शन लड़ना ये आदरणीय। तो ये ईवीएम लड़ती है, अभी मोदी जी की गारंटी नहीं है, अभी ईवीएम की गारंटी है 400 पार। अब्रिल जी रुक जाओ। एक मिनट का समय बस चाहिए, ज्यादा नहीं दूंगा। मोदी जी उसके बाद सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे का इंटरव्यू था, सुशील जी आपने ही वो इंटरव्यू लिया था और ईवीएम का कोई दोष नहीं है। विकास जी का कहना था और विकास जी कांग्रेस के और ये अरे सर दूसरे की बात तो सुन लो, अरे दूसरे की बात भी सुन लो सर, दूसरे की बात भी सुन लो, अरे दूसरे की बात भी सुन लो। आदरणीय दूसरे को भी बोलने का मौका दो। आप ज्योति जी नहीं हो 400 पार,
आपके पास क्या मंत्र है जिससे आप कह रहे हो 400 पार? आपके पास में कोई ईवीएम में मशीन है? आपके पास में धर्म का मंत्र है? आप कह रहे हो 400 पार, किस बेस पे बोल रहे हो आप? ना आपने रोजगार दिया, ना आपने महंगाई घटाई, ना आपने देश की सुरक्षा की। आप किस बात पे आप ये 400 पार बोल रहे हो आप? ये मोदी जी की गारंटी नहीं, ईवीएम की गारंटी है। आप सुनने का थोड़ा सा दम रखो। और ये जो ना आप ये धर्म और ईवीएम को उठा के आप बता दो किस मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं आप? आपके पास कौन सा मुद्दा है? आपने कौन सा विकास किया है? आपने पब्लिक को क्या दिया है? आपने देश हित में क्या किया है? उन पे मुद्दों पे आओ और उनसे इलेक्शन लड़ो तो पता लग जाएगा आप कितने पहले में। क्या किया पब्लिक को? आप आप सुनने की चिंता रखें। अभिजीत जी बोल लेने दो उनको, अभिजीत जी बोल लेने दो, बोल लेने दो। आप कब तक राम मंदिर को धारा 370 को लपेटते रहोगे? राम मंदिर के बारे में आप क्या जानते हो? राम मंदिर में मूर्तियां किसने रखवाई? वहां पे पूजा किसने चालू करी? ये आपको मालूम है? और मोदी जी ने कितना डोनेशन दे दिया उसमें? सरकार ने कितना डोनेशन दे दिया? पब्लिक का पैसा है, कोर्ट का फैसला है, उसमें राम मंदिर कहां से आ गया? आपका कहां से आ गया? आपने कुछ किया उसमें? मोदी जी ने, भाई मोदी जी ने कुछ उसमें डोनेशन दिया है? बीजेपी ने डोनेशन दिया है? पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक का राम मंदिर है। पब्लिक कोर्ट ने फैसला डिसाइड किया है। कोर्ट ने फैसला डिसाइड किया है सर। पढ़ लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इजाजत देता है, उसको ही देख लीजिए। शांत रहिए, आप शांत रहिए। आपको सिर्फ ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो है ना जुमले याद है, वो आप पढ़ते रहते हो। मोदी जी ने फैसला दिया क्या? मिली हुई है। मोदी जी ने फैसला किया क्या? मोदी जी ने फैसला किया क्या? मोदी जी ने फैसला किया क्या? वन बाय वन बोले सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कल्याण जी सर दो एक बात सुनिएगा। अविरल, कल्याण जी रुक जाओ, कल्याण जी रुक कल्याण जी, कल्याण जी सिर्फ एक सवाल है। देखो कल्याण जी, आप जी। मेरा छोटा भाई अविरल मेरा एक सवाल छोटा सा लोगों के लिए, भाजपा के लिए तो हमेशा रहता है क्योंकि हम ओपोजिशन में हैं बिल्कुल और पावर में हैं, पर आज मैं पहली बार कांग्रेस का व्यक्ति कांग्रेस से उसका आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए। मोदी की गारंटी के चक्कर में इन्होंने कहा था आपको सिलेंडर मिलेगा 300-400 रुपए का, तो क्या राजस्थान में मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, न मिलेगा। ये जुमले हैं, सिर्फ जुमले। बस मुझे आंसर मिल गया। कंटिन्यू चल रहा है, ये क्या विषय है? मतलब है जी, कल्याण जी बोल रहे हैं, बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो, मैं तो चुप हूँ। चलो अभिजीत जी आप बताओ। मोदी जी 2024 में, हाँ बोलिए बोलिए मोदी बोलिए, डॉक्टर साहब बोले आप। मोदी जी आएंगे, मोदी जी फिर आ रहे हैं, और जब तक ईवीएम में आएंगे एक अभिजीत जी तब बोले आप अपने। कल्याण जी हाँ बोलिए। ईवीएम है तब तक आएंगे, ईवीएम है तब तक आएंगे, क्योंकि ईवीएम आप ये नहीं बता सकते। कल्याण जी एक मिनट रुक जाए, बोले आप। ठीक है, बोलिए अभिजीत जी बोले। बोलने की बीमारी से ग्रसित न जाने क्यों। अभिजीत जी बोले आप बोले। जी देखिए, बोलिए। सरकार से लगातार हमारे द्वारा विकास किया जा रहा है। हमने शौचालय बनवाए, हमने खाते खुलवाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने स्टेज बनवाए, हमने 370-35 को हटाया, हमने राम मंदिर निर्माण कराया। और ये राम मंदिर निर्माण कराया, ये भाई साहब मैं नहीं कह रहा, ये जो विकास जी बैठे हैं, कल्याण जी बैठे हैं, इन दोनों से ज्यादा अच्छी पोस्ट रखने वाले, इन दोनों से ज्यादा बड़े पद पर बैठे हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इन दोनों से ज्यादा बड़े पद पर बैठे हुए हैं वो आचार्य प्रमोद जी कह रहे हैं कि मोदी जी कौन मेरे से बड़े पद पे बैठा है या कल्याण जी के बड़े पद से बैठा है? आप नहीं डिसाइड करेंगे ना छोटे भाई, ऐसा आप नहीं डिसाइड करेंगे। मैं आपको ये कह दूं, जो आप नहीं बोलते हैं वो बड़ा हो जाता है, जो आपके पक्ष में बोलते हैं वो बड़ा हो जाता है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं आचार्य प्रमोद इनसे छोटे हैं। अरे गुरुदेव, आज से 10 दिन पहले
आज से 10 दिन पहले तक आचार्य जी आप ही का विरोध कर रहे थे, तब वो बुरे थे। आज बड़े हो गए क्योंकि आज आपके पक्ष में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जय श्री राम पहले भी जो राम का विरोधी नहीं है वो सब हमारे हैं, हमको अपना जय श्री राम पहले भी बोलते थे। अरे सर आप इसका मतलब आप राम के नाम पे वोट मांग रहे हो और धर्म की राजनीति कर रहे हो। इसका मतलब आप राम के नाम पे वोट मांग रहे हो, धर्म की राजनीति कर रहे हो। और जो बंदा धर्म में सेक्शन में आर्टिकल, आप याद रखिएगा, जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल में लिखा है, जो राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति मिक्स करता है उसके लिए क्या सजा, उसको पढ़ लेना आप एक बार जीरो से। ओवर टू माई होस्ट सुशील जी। देखिए जी जवाब दे। जय श्री राम बोलना अपराध नहीं है, हम राम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे। पहली बात आप कह रहे हो हमने राम मंदिर बनाया वोट दे दो, आप कह रहे हो राम मंदिर बनवाया वोट दे दो। कार्य कैसे वोट दे दे भाई, आप कह रहे हो। वोट अपनी जनता देती है, हमें तो अपने आप देती है जनता वोट। हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे तब भी जनता वोट दे देगी। हमारे तो बिना वोट मांगे जनता वोट देती है, हम वोट मांगते ही नहीं, अपने आप वोट देती है। और राजपक्षे की तरह जनता बिना मांगे जूते भी मार देगी, याद रखना। याद रखिएगा। मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। हाँ कल्याण जी को बोल लेने दो। अमृत जी अमृत जी कल्याण जी को बोले। कल्याण जी बोले। अमृत जी हाँ कल्याण जी बोले। देखिए वो लोग सनातनी जो कल्याण जी को बोलने दो। अमृत जी अरे उनको बोलने, अमृत जी कल्याण जी को बोल लेने दो यार, उनको बोल। अरे मेरे भाई यही तो बीजेपी वालों की यही कमी है, बोलते हैं तो बोलते हैं सर। अरे कल्याण को बोलने दो, अरे कल्याण जी को बोलने दो। जूतों की राजनीति करते हैं। अरे भाई साहब जूते की राजनीति आपको मुबारक, हम तो विश्वविद्यालय खुलवाएंगे, हम तो विकास करेंगे, हम तो विकास की गंगा बहाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, कल्याण जी को तो बोलने दो, कल्याण जी को बोलने दो। कल्याण जी बोलो। हिंदुस्तान में, भारत में 100 करोड़ हिंदू जो है सनातनी धर्म है। सनातनी धर्म अगर किसी गेट पे कोई मांगने वाला आ जाता है राम के नाम पे भिक्षा मांगने के लिए, तो हमारी बहन बेटी बहू उसको भी भिक्षा डाल देती है। जी उसको भी भिक्षा डाल देती है। तो ये तो धर्म के नाम पे सत्ता मांग रहे हैं और लोग बाग इन पे विश्वास करके इनको सत्ता दिए जा रहे हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। सतयुग में और द्वापर में भी ऐसे हुए थे लोग जो अपने आप को बादशाह समझते थे, राजा समझते थे, जैसे कई रावण है, फिर अन्य लोग आगे उसी तरह से ये सोच रहे कि हम कुछ नहीं करेंगे तब भी वोट मिलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तब भी वोट मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बाग सनातनी है। सनातनी खुद भूखा रह जाता है, राम के नाम पे वोट डाल देता है, भिक्षा डाल देते हैं और वो आपको डाले जा रहे हैं। बिल्कुल आप राम के नाम पे मांग रहे हो, आप राम के नाम पे मांग रहे हो, सेना के नाम पे मांग रहे हो, विकास के नाम पे वोट मांगो। आप उनको दे के रहे हो विकास के नाम पे महंगाई। अरे मेरे नाम पे मत वोट मांगो प्लीज, पे मत मांगो, आपके मेरे नाम पे वोट मत मांगो। राम मंदिर, धारा 370 और एक ये पार्टीवाद या फिर ये कि परिवारवाद, आपने परिवारवाद भी है, पार्टीवाद भी है। आपके पास जिस दिन ईवीएम हटेंगे, किसी दिन बैलेट इलेक्शन हो गए, आपको जमीन निकल गए। ईवीएम आपकी मेन है, इसलिए आप कहते हो 400 पर, 450 पर, 500 पर। आपको अरे आपको ज्योतिषी हो गया, आप ज्योतिषी हो गया, आपको मालूम है क्या मिलेंगे। सुशील जी, अविरल जी, सुशील जी सुन लीजिए। अविरल जी बोलिए। मैं एक रिक्वेस्ट है, अरे सुन लीजिए अविरल जी, एक रिक्वेस्ट है, ये क्लियर है। एक मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर कल्याण जी बोलते हैं तो आप नहीं बोलेंगे, जब आप बोलते हैं तो कल्याण जी नहीं बोलेंगे, पर इतना हम अपनी डिबेट को मैच्योर रखें। सुन लीजिए, गुड टाइम,
चलो ऐसा टाइम है, फिक्स कर। देखो टाइम डिसाइड सबको वो दे रहा हूं करेंगे मैं। जो बैठे हैं, मैं जो सबको मेट्रो टाइम वाले दे रहा हूं, बैठे हैं लेकिन वो अभी विज अभी सब डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम कौन बोलेगा। विज सब अभी डिसाइड बीच में करेंगे मत कितना बोले, टाइम कौन बोलेगा। अभी जी बीच में मत बोले, आवाज नहीं समझ में आती है। कल्याण जी देखिए, आप बोलने पहले, फैक्ट ये बोले है, आप कल्याण जी। फैक्ट ये है कि बीजेपी को 37% वोट मिलते हैं देश के। ठीक है 37% वोट के बाद में 67% वोट विपक्ष पार्टी को जाते हैं। जी जी 37% वोट बीजेपी को मिलते हैं। आज की डेट में आंकड़ा ये है, 67% विपक्ष में जाते हैं। तो विपक्ष के सामने ये कहीं नहीं टिके, सिवाय इसके कि जुमलेबाजी में और लोगों को बहकाने में, मिसगाइड करने में और मिसयूज करने में। ये धर्म जी का जी सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और हमारी जितने भी लोग बाग है, धर्म के प्रति ऐसी आस्था है कि वो मर जाना पसंद करते हैं, बाकी धर्म के अगेंस्ट नहीं जाते। जिस दिन इन्होंने जी धर्म छोड़ दिया, उस दिन इनकी पूरी पोल खुल जाएगी और ये नीचे आ जी जाएंगे। जी ये किस तरह जी का जी है और क्या है, क्योंकि इनके पास जुमलेबाजी है, सिवाय इसके कुछ नहीं जी है। जी विकास के नाम पे या देश हित के नाम पे ये न तो इलेक्शन जी लड़ेंगे और न लड़ना जी चाहते हैं। कभी ये बाजार में नहीं आएंगे, मार्केट में नहीं आएंगे, या पब्लिक के सामने नहीं आएंगे कि हमने ये काम किया। ये सिर्फ शौचालय गिनवाएंगे या राम जी को सामने लाएंगे, राम जी के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और अपने वोट बटोरेंगे, फिर 5 साल भूल जाएंगे। या फिर ये जी कि हिंदू मुस्लिम के लोगों को लड़ाएंगे। विकास कुछ नहीं कर रहे। शौचालय बना देना कोई विकास नहीं है, शौचालय बना देना कोई विकास नहीं है। ये शौचालय बना, ये मत करो, ये रखो सर, ये रखो सर, ये शौचालय रखो। ये कुछ अरे नहीं, अब्रिल जी रुक जाओ ना, इसके बाद मैं आपको मौका दे रहा हूँ बोलने के लिए। अब्रिल जी इसके बाद 5 मिनट आप ही बोल लेना, 5 मिनट आप बोल लेना अब्रिल जी। ये तो वो पार्टी है जो ईवीएम बिना इलेक्ट्रिक के मकान में जल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जिस मकान में बिजली नहीं लगी है उस मकान में ईवीएम जल जाती है और वोट गायब हो जाते हैं। तो ये तो क्या है कि सिर्फ धांधली के अलावा कुछ नहीं करते, धांधली के अलावा कुछ नहीं करते। ये क्या दिखा रहे हो सर? कल्याण जी अब आप रुक जाओ, इनको बोलने दो। कल्याण जी रुक जाओ। हाँ ठीक है अब्रिल जी सर। अब आप बोल रहे हैं। अब्रिल जी आप बोले, क्या बोल रहे हैं? अब्रिल जी बोले। आप अब कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा। मुझे कोई विशेष मजा नहीं आ रहा मुझे उनको दिखाने में, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो हमारे आदरणीय विकास गौरव जी यहाँ मौजूद हैं, यही विकास गौरव जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ईवीएम का कोई दोष नहीं है, ईवीएम बिल्कुल सही है। कांग्रेस का दोष है कि कांग्रेस हारी है, और ये ज्यादा पुराना इंटरव्यू नहीं है। जब का इंटरव्यू है, जब कांग्रेस को हार मिली थी 3 राज्यों में, कौन कौन से राज्य जहां भाजपा जीती थी? जी जी आई रेस्पेक्ट यू, बट मुझे आवाज कट रही है, प्लीज रिपीट कर दीजिए, मुझे आवाज कट रही है। हाँ जी अब्रिल जी बोले आप। देखिए हमारे जो आदरणीय विकास गौरव जी यहाँ मौजूद हैं, जो बहाना बना रहे हैं आवाज का, यही विकास गौरव जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ईवीएम का दोष नहीं है। ईवीएम का जब दोष नहीं है तो ईवीएम के पीछे काहे को पड़े हैं कल्याण जी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अलग अलग बयान दे रहे हैं और कल्याण आप जी बड़े बौखलाए हुए हैं। विकास जी को अपना मार्गदर्शक मानिए, विकास जी को अपना मार्गदर्शक मानिए, पथ प्रदर्शक मानिए। कल्याण जी इनसे कुछ सीख लीजिए। मैं एक मिनट, सीख लीजिए कुछ। एक मिनट सर, मैं बोलूं? हाँ कोई दोष नहीं, बोलिए बोलिए। ईवीएम के ऊपर मत चलो जाके। आप मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि जब एग्जिट पोल और ग्राउंड रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं थी, तीनों राज्यों में आप हार रहे थे, तो फिर कैसे जीत गए जब पब्लिक आपके साथ में नहीं है, प्रेस रिपोर्ट आपके साथ में नहीं है? वो लोग बात आपको एग्जिट पोल कह रहे हैं, एग्जिट पोल में आपको हारना सिखा रहे हैं। कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है आपके पास? अब मतलब एग्जिट पोल के कि जीतना किसको है, इलेक्शन कमीशन को बताएगा। अब एग्जिट पोल तय करेगा चैनल। आप जिस दिन एग्जिट पोल हो जाएंगे, एग्जिट पोल हो जाएंगे, आपकी धरातल आ जाएगी। कांग्रेस में तो बहुत बढ़िया है, कांग्रेस आप एग्जिट पोल से करते देखो पता चलेगा। प्रवक्ताओं से आप क्यों कहते हैं एग्जिट पोल में लोग धरना दे रहे हैं? कोई तथ्य मौजूद है ही नहीं की बातों में। अब लगातार कंटिन्यू भाषण झाड़ रहे हैं और तथ्य एक भी नहीं है। ये कह रहे हैं आप कि बोलो ऐसे हुआ, वास्तविक रूप से ऐसे हो गया। अब
एग्जिट पोल तय करेगा या इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि किसको जीतना है? अब आप बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, आप बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप ये है कि आपके पास जो किताब है उसके पन्ने पढ़े जाओ कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आप, मैं कह रहा हूँ आपको 37% वोट मिलते हैं, आज की डेट में 37% वोट मिलते हैं। 68 ये अरे रिपोर्ट है आप लोगों की। जिस दिन 70% वोट, जिस दिन 70% एक हो गए उस दिन आप साफ हो जाओगे। ये तो ये है कि आपका माननीय विज साहब से गुजारिश है, किसी एक बंदे को बोलने दीजिए, दूसरे का माइक म्यूट कर दीजिए ताकि वो पूरी बात रख सके। चाहे मैं भी हूं, मेरा भी माइक म्यूट कर दीजिए, किसी का माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि अब्रिल जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आई रिस्पेक्ट अब्रिल जी, आई सुनिए, आई रिस्पेक्ट अब्रिल जी, आई रिस्पेक्ट कल्याण जी, फिर भी एक दूसरे के पीछे बोल रहे हो। आई रिस्पेक्ट अब्रिल जी, आई रिस्पेक्ट कल्याण जी। और अगर मैं फालतू बोलता हूँ मेरा भी माइक म्यूट कर दीजिए, पर जो बात रख रहा है ना उसका माइक ऊपर रखिए, माइक बाकी म्यूट कर दीजिए ताकि वो बात रख सके। जी जी। अब मैं बोलता हूँ, अब सुनिए। अरे उनकी सुन लीजिए, मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने कल्याण जी को जिंदगी में पहली बार सुनने लगा, मुझे सुनने तो दीजिए वो क्या कहते हैं, ताकि उस बात को मैं आगे, अगर गलती भी होगी तो मैं माफी मांगूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अविरल मेरी जिम्मेदारी है, अगर एक भी शब्द उनका गलत होगा माफी मैं मांगूंगा, पर उनको बात तो रखने दीजिए प्लीज। 5-5 मिनट सब बोलेंगे सर। विकास जी सुनो, अब देखो आपने इस इंटरव्यू में कहा, मैं तब तक नहीं सुनूंगा जब तक मैं कल्याण जी की बात नहीं सुनूंगा। सुनिए, मैं नहीं सुनूंगा जब तक कल्याण जी को बोलने दो। अरे मैं सुना देता हूँ ना, सुनाता हूँ। देखिए विकास जी ने एक कल्याण जी को बोलने दे दो यार। विकास ये डॉक्टर साहब कल्याण जी नहीं है, और ये कल्याण जी कह रहे हैं कि दोनों कांग्रेस के दोनों तय कर ले कि किसका दोष है। कल्याण जी को बोलने दो। कल्याण जी क्या बोलना चाहते सुनो तो। जोर से बोलने कल्याण जी से, बोले आप। अविरल जी जोर से बोलने से वो गलत बात है, वो सत्य नहीं हो जाती। मेरा कहना आपसे, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मैं बोल लूं उसके बाद में आप बोलो तो मेरा भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। आप बीच में डिस्टर्बेंस करेंगे तो ना तो आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। मेरा सर मेरा तो खत्म हो जाएगा, आप बोले। कल्याण जी बोले आप। मेरा तो आपसे यही है कि 67% वोट अपोजिशन को पड़ते हैं, ये मालूम है। 37% वोट आपको पड़ते हैं। अगर जिस दिन ये 67 वोट अपोजिशन को पड़ गए, अपोजिशन एक हो गया, उस दिन आप विपक्ष में बैठे होंगे और विपक्ष जो है ना सत्ता में बैठा होगा। इसलिए आप नहीं करे, इतने ऊंचे बोल नहीं बोले और इस तरह के न करें भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार जैसा आप उनके साथ। मेरे पास टाइम ही इतना है, आप लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, टाइम ही इतना है। थैंक यू वेरी मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।